ये कहानी है राजकुमारी साध्वी की, जिसे मेकअप करने का बहुत शौक था। साध्वी जब छोटी थी तभी से वो अपनी माँ रुबीना की लाडली थी। वो जिस चीज की इच्छा प्रकट करती उसे वो चीज तुरंत दे दी जाती थी। उसका बहुत खास ध्यान रखा जाता था। उसे जिस चीज की जरूरत नहीं होती वो चीज भी उसे दिलवा दी जाती थी। राजकुमारी साध्वी इस सोच के साथ बड़ी हुई कि वो सुंदरता में सबसे सर्वोत्तम है और कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। जल्द ही आईना उसकी सच्ची सहेली हो गई थी। वो हमेशा आईने के सामने बैठकर अपने आप को संवारने में लगी रहती थी। एक बार की बात है, राजकुमारी आईने के सामने बैठकर खुद का मेकअप कर रही थी। हाँ, ये वाली लिपस्टिक मुझ पर बहुत सुंदर लग रही है, मुझे इसे पहले ही खरीद लेना चाहिए था। तभी वहाँ पर एक दासी आती है और कहती है, राजकुमारी, दखलअंदाजी के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन महारानी ने आपको याद किया है। कोई बात नहीं, चलो चलती हूँ। वैसे तो भी अपने बालों को और अच्छे से बनाना चाहिए था। उसके बाद राजकुमारी महारानी के पास पहुँचती है और कहती है, क्या हुआ माँ, आपने मुझे याद किया? पहले ये बताइए, आज मेरा मेकअप कैसा लग रहा है? अरे बेटी, ऐसा भला कभी हो सकता है कि तुम्हारा मेकअप खराब लगे? तुम बहुत खूबसूरत हो और तुम हमेशा अच्छी ही लगती हो। ओ मेरी प्यारी माँ। धीरे धीरे पूरे राज्य में राजकुमारी साध्वी मेकअप करने वाली राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध हो गई। देखते ही देखते राजकुमारी की उम्र शादी लायक हो गई। वो दिन आ ही गया जिसका राजकुमारी को बेसब्री से इंतजार था। उसको अपने जैसा बहुत खूबसूरत राजकुमार चाहिए था। उसका स्वयंवर हुआ और हर प्रकार के राजा और राजकुमार वहां उपस्थित हुए। जब राजकुमारी ने पहले राजकुमार को देखा तो मुंह बनाते हुए बोली, अरे नहीं, इसके कपड़े पहनने का ढंग कितना बेकार है। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करूंगी जिसको कपड़े पहनने का भी ढंग ना हो। राजकुमारी की ये बात सुन वो राजकुमार वहाँ से चला जाता है। फिर साध्वी दूसरे राजकुमार को देखती है और उसे देखकर कहती है, तुम अपनी दाढ़ी थोड़ी छोटी रखते तो ज्यादा अच्छे लगते। मुझे तुमसे भी शादी नहीं करनी। राजकुमारी ने एक एक करके कई सारे राजकुमार को रिजेक्ट कर दिया। ये सब देख महारानी और बाकी के दरबारी चिंता में पड़ गए। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत नौजवान राजकुमार आया। उसका नाम कुणाल था। वो आते ही बोला, मैं आपके पड़ोसी राज्य का राजकुमार कुणाल हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। तुम्हारी त्वचा बेहद मखमली है, तुम्हारे सुंदर बाल और तुम्हारी नशीली आंखें तुम्हारे चेहरे पर बहुत जचती है। कुणाल बिना रुके साध्वी की तारीफ किए जा रहा था। ये सब देख महारानी रुबीना मन में सोचती है, ये नशीली आंख क्या होती है? आंखें तो आंखें ही होती है ना। राजकुमारी, मेरे पास वो सारी चीजें हैं जो तुम्हारे बालों का ख्याल रखेगी। तुम्हारे नाजुक पैर, नाजुक हाथ, सबका ख्याल रख पाओगी तुम। महारानी रुबीना बगल में खड़ी दासी से कहती है, ओफो, ये असली बुद्धि की बात पर आएगा भी या नहीं? महारानी, आपको दिख नहीं रहा क्या? राजकुमारी वैसे ही इसकी बातों से इस पर मोहित हो गई है। इसे किसी और चीज के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरह कुणाल ने राजकुमारी साध्वी की भर भर के तारीफ की। राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उस दिन से उन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हुई। महारानी रुबीना को अपनी बेटी के प्रति कुणाल का प्यार बिल्कुल भी सच्चा नहीं लगता था, परंतु उनकी बेटी को कुणाल से लगाव हो गया था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाती थी। इसी तरह सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक से महारानी रुबीना की तबीयत खराब हो गई। महारानी को ठीक करने के लिए काफी सारे वैद्य आए, लेकिन कोई पता नहीं लगा पाया कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। और फिर महल में एक औरत आई और उस औरत ने राजकुमारी साध्वी को एक उपाय बताया। इसका उपाय है, राजकुमारी, आपको यहाँ से बहुत दूर बर्फ की पहाड़ी पर रहने वाली एक जादूगरनी के पास जाना होगा। उस जादूगरनी के पास सभी बीमारियों का इलाज है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। राजकुमारी, वहाँ आपको एक चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी। मेरी माँ की तबीयत खराब है, मैं उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं किसी भी चुड़ैल का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ।
ऐसा कहकर राजकुमारी सीधे राजकुमार कुणाल के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। चुड़ैल की बात सुनते ही कुणाल काफी डर जाता है। क्या चुड़ैल? हाँ कुणाल, चुड़ैल। लेकिन मैं अपनी माँ के लिए किसी का भी सामना करने को तैयार हूँ। क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं महारानी और मेरी प्यारी साध्वी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन दरअसल बात यह है कि मुझे अचानक से राज्य का कुछ जरूरी काम याद आ गया है। और वैसे भी तुम बहुत बहादुर हो। मैं इंतजार करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाती मेरी जान। अपनी सुंदर त्वचा और कपड़ों का ख्याल रखना। राजकुमारी उदास हो गई और अपने घोड़े पर सवार होकर सैनिकों के साथ अपनी बहादुरी और दृढ़ता से बर्फीली पहाड़ियों की ओर चल पड़ी। बीच बीच में राजकुमारी अपना मेकअप भी चेक कर लिया करती थी। ओह, मेरी लिपस्टिक तो हल्की हो गई है, मुझे थोड़ा और लगा लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद जैसे ही वो लोग बर्फीली पहाड़ियों की तरफ पहुँचे, वहाँ बर्फीला तूफान शुरू हो गया। तूफान इतना तेज था कि वो सैनिकों को राजकुमारी से दूर ले गया। जैसे ही तूफान थमा, बर्फीली पहाड़ियों पर राजकुमारी ने अपने आप को अकेला पाया। तूफान के कारण राजकुमारी का सारा मेकअप खराब हो चुका था। अरे, ये सब क्या हुआ? मेरा घोड़ा कहाँ है और बाकी सारे सैनिक कहाँ चले गए? इस तूफान ने सब कुछ छीन लिया। अब मैं जादूगरनी तक कैसे पहुँच पाऊंगी? मेरा बैग भी मेरे पास नहीं है जिसमें मेरे मेकअप का सामान था। अब मैं कैसे दिख रही होंगी? राजकुमारी जैसे ही आगे बढ़ी, उनके सामने एक खतरनाक दिखने वाली चुड़ैल आ गई। राजकुमारी ने चुड़ैल से प्यार से पेश आने की कोशिश की। ओह, तुम आ गई। कैसी हो तुम? मुझे जादूगरनी से मिलना था। राजकुमारी की बात सुन चुड़ैल गुस्से में उसे देखने लगती है। राजकुमारी साध्वी चुड़ैल के डर से भागने लगती है और चुड़ैल उसके पीछे पड़ जाती है। राजकुमारी भागते भागते एक पहाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी वहाँ पर अचानक से एक प्रकाश होता है और साधारण सा दिखने वाला एक नौजवान वहाँ प्रकट हो जाता है। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है, वो डर जाता है। क्या हुआ? तुम मुझसे डर क्यों रहे हो? मैं कोई चुड़ैल थोड़ी ना हूँ। माफ करना, मैं तुम्हें अचानक से देखकर डर गया। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम यहाँ क्यों छुपी हुई हो? वो चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है। यहाँ रहने वाली चुड़ैल, कहीं तुम जादूगरनी से मिलने तो नहीं आई हो? हाँ, मैं उन्हीं से मिलने आई हूँ। तुम उन्हें जानते हो? मैं जानता तो हूँ, लेकिन अभी उनके पास पहुँचना हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि चुड़ैल को तुमने क्रोधित कर दिया है। तो फिर हम क्या करें? तुम मेरे साथ मेरी दुनिया में चलो। क्या कहा? तुम्हारी दुनिया? तुम इस दुनिया के रही हो? अभी हमारे पास समय नहीं है, जल्दी मेरे साथ चलो। तभी वहाँ पर एक तेज प्रकाश होता है और वो नौजवान और राजकुमारी एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ सभी लोग बहुत छोटे कद के थे। वहाँ सभी को छोटा देख राजकुमारी हैरान हो जाती है। ये कैसी दुनिया है? यहाँ सब इतने छोटे क्यों हैं? और अगर तुम इस दुनिया के हो तो तुम छोटे क्यों नहीं हो? ये तो मुझे भी नहीं पता राजकुमारी, लेकिन मैंने इन लोगों से सुना है कि मैं छोटा था तो मैं इन लोगों को यही मिला था। तब से इन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। इनमें से कोई भी उस दुनिया में नहीं जा सकता जहाँ से तुम आई हो, लेकिन मेरे पास ऐसी शक्ति है जिससे मैं दोनों दुनिया में घूम सकता हूँ। लेकिन मैं यहाँ रहना ज्यादा इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ के लोगों से लगाव है। राजकुमारी को नौजवान की बात सुन बहुत अच्छा लगता है और वो एक एक करके वहाँ के लोगों से मिलने लगती है। फिर वो नौजवान राजकुमारी को अपने घर लेकर जाता है। वहाँ पर जब राजकुमारी की नजर आईने पर पड़ती है तो वो खुद को ही देखकर उदास हो जाती है। अरे नहीं, ये क्या? मेरा मेकअप पूरा उतर गया। ये मेकअप क्या होता है? ये वो चीज है जिसे लगाकर मैं सुंदर दिखती हूँ। उसके बिना भी तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लग रही हो। सच में? ऐसा कहकर राजकुमारी उस नौजवान को देखते हुए मुस्कुराने लगती है, लेकिन फिर तुरंत ही उदास भी हो जाती है। तब वो राजकुमारी से कहता है, क्या हुआ? तुम अचानक से उदास क्यों हो गई? मैं यहाँ और नहीं रुक सकती। मुझे बर्फीली पहाड़ी वाली जादूगरनी के पास जाकर माँ की दवाई लेनी होगी। लेकिन वहाँ पर तुम्हें खतरा है। जिस दवाई के लिए तुम्हें उस जादूगरनी के पास जाना था, वो दवाई मेरे पास भी है। क्या सच में? क्या तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो? हाँ, मैं तुम्हारी माँ को ठीक कर सकता हूँ। राजकुमारी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। फिर राजकुमार अपनी आंखें बंद करता है
और वहाँ बहुत तेज प्रकाश होता है और वो दोनों सीधा महारानी रुबीना के पास पहुँच जाते हैं। उसके बाद उस नौजवान लड़के ने अपनी पॉकेट से एक बहुत ही चमकने वाला स्टोन निकाला और महारानी के सर पर लगाया। उसके ऐसा करते ही महारानी बिल्कुल स्वस्थ हो गई। तभी वहाँ पर राजकुमार कुणाल कुछ सिपाहियों के साथ आया। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुणाल देखो, माँ बिल्कुल ठीक है। राजकुमार कुणाल राजकुमारी को देखकर चौंक गया क्योंकि उसका मेकअप उतर चुका था, उसके कपड़े खराब हो चुके थे। ये तुमने क्या हाल बना रखा है अपना? तुम्हारे चेहरे से तुम्हारा मेकअप उतर चुका है, तुम कितनी बुरी दिख रही हो। तुम्हें खुद को साफ करना होगा और साथ में मेकअप भी करना होगा। जब तक तुम वापस पहले जैसे नहीं हो जाती तुम मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ मेकअप की वजह से सुंदर दिखती हूँ तो हमें शादी करनी ही नहीं चाहिए। क्या कहा तुमने? मुझे मेकअप पसंद है राजकुमार, लेकिन मैं उसकी वजह से खूबसूरत नहीं दिखती। सुंदरता मेरे चेहरे पर नहीं है, मेरे दिल में है। और जिन लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ अपनी सुंदर त्वचा और मेकअप की वजह से सुंदर हूँ, तो मुझे उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। राजकुमारी की बात सुन कुणाल हक्का बक्का रह गया, लेकिन महारानी रुबीना को बहुत खुशी हुई। सैनिकों ने खुशी खुशी राजकुमार कुणाल को धक्के देकर महल से बाहर निकाल दिया। सभी लोग राजकुमारी और महारानी को सही सलामत देखकर बहुत खुश हुए। तभी उस लड़के ने कहा, मेरा काम यहाँ पर खत्म हुआ, अब मैं चलता हूँ राजकुमारी। अच्छा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें कुछ देर यहाँ रुक जाना चाहिए। वो लड़का मन ही मन राजकुमारी से प्यार करने लगा था, तो उसके लिए इससे अच्छी बात कुछ और थी ही नहीं। वो कुछ दिनों के लिए वहीं पर रुक गया। राजकुमारी को भी उससे प्यार हो गया था। दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद राजकुमारी ने ये बात समझी कि दूसरों में और खुद में चीज बदलने की बजाय जिससे हम प्यार करते हैं उसे उसी रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। राजकुमारी उसके साथ उसके देश चली गई और वहीं पर अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगी। जब उसे अपनी माँ की याद आती तो वो उनसे मिलने भी चली जाया करती थी। दुल्हन चुड़ैल की भूतिया डोली। एक समय की बात है, लिलीपुट नाम का एक गांव था। उस गांव के बाहर एक बहुत पुराना बंगला था। उस बंगले के आसपास से कोई भी नहीं गुजरता था क्योंकि उस बंगले में चुड़ैलों का साया था। हर अमावस की काली रात को उस बंगले से दुल्हन चुड़ैल की डोली निकलती थी और गांव के किसी न किसी आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाया करती थी। गांव के सभी लोग अमावस की रात आते ही थर थर कांपने लगते। ऐसे ही एक अमावस की रात एक घर में बिरजू अपनी पत्नी चंपा के साथ डरा हुआ बैठा था। अजी, अब डरने से क्या होगा, बस तुम भगवान का नाम लो। आज पता नहीं दुल्हन चुड़ैल अपने साथ किसको ले जाने वाली है। चंपा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे कहीं छुपा दो, मैं मरना नहीं चाहता। बिरजू की बात सुनकर उसकी पत्नी चंपा भी डरने लगी। सही कह रहे हो जी, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, वो चुड़ैल है और हम इंसान, हम भला उन चुड़ैलों से मुकाबला कैसे कर सकते हैं। तभी वहाँ जोर जोर से बैंड बाजी की आवाज आने लगी और दुल्हन चुड़ैल अपनी डोली के साथ गांव भर में घूमने लगी। ये सुनकर बिरजू रोने लगा। इससे पहले कि उसकी पत्नी चंपा कुछ बोल पाती, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और अगले ही पर दरवाजा तोड़कर एक चुड़ैल अंदर आई। तू बहुत ही खुशकिस्मत है, हमारी दुल्हन चुड़ैल को तू पसंद आ गया, चल हमारे साथ। तभी बिरजू का बूढ़ा पिता गिरधारी बोला, चुड़ैल जी, मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम लोग जो भी बोलोगे मैं वो करूँगा, लेकिन मेरे बेटे को उसके परिवार से अलग मत करो। तुम बुढ़े और कमजोर हो चुके हो, तुम अब किसी काम के नहीं। दुल्हन चुड़ैल तो सिर्फ जवान आदमी का ही शिकार करती है। मेरा रास्ता छोड़, नहीं तो बेमतलब मारा जाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल बिरजू को उठाकर वहाँ से ले गई। बिरजू जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। बिरजू की चीख सुनकर डोली के अंदर बैठी हुई दुल्हन चुड़ैल बोली,
अपना मुंह बंद कर, चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, तुझे बचाने नहीं आने वाला कोई। सभी गांव वालों को अपनी जान प्यारी है, तुझे तो खुश होना चाहिए। आज रात तेरी मुझसे शादी होने वाली है। उसके बाद मैं शैतान देवता को तेरी बलि चढ़ा दूंगी। ऐसे ही 100 आदमियों से शादी करने के बाद उनकी बलि देकर जल्द ही मैं अमर और शक्तिशाली हो जाऊंगी। वहीं दूसरी ओर बिरजू का पड़ोसी गजोधर घर की खिड़की से चोरी छुपे बाहर झांकते हुए बोला, ओहो, आज बेचारा बिरजू तो गया काम से। इतने में गजोधर की पत्नी बेला बोली, तुम्हें बहुत तरस आ रहा है, जल्दी से खिड़की बंद कर लो, कहीं अगला नंबर तुम्हारा ही ना लग जाए बिरजू के साथ साथ। और देखते ही देखते दुल्हन चुड़ैल की डोली बिरजू को लेकर वहाँ से चली गई। दूसरी तरफ बिरजू के जाने के गम में उसके पिता गिरधारी को दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गया। अगली सुबह गांव के मुखिया और सभी गांव वाले मिलकर बिरजू के घर गए। तभी मुखिया ने कहा, चंपा बेटी, हौसला रखो, पूरा गांव तुम्हारे साथ है। बिरजू और तुम्हारे ससुर के जाने के बाद पूरा गांव तुम्हारी मदद करेगा। तुम किसी भी बात की चिंता बिल्कुल मत करना। लेकिन मुखिया जी, हम गांव वालों को कुछ तो करना ही होगा। हर अमावस को दुल्हन चुड़ैल अपनी डोली लेकर आती है और हम में से किसी एक को उठाकर अपने साथ ले जाती है। किशन बेटा, हम कर भी क्या सकते हैं? हम चुड़ैल से मुकाबला करेंगे कैसे? वो बड़ी ताकतवर होती है और हम ठहरे मामूली इंसान। हम उन चुड़ैलों का मुकाबला करे तो करे कैसे? इतना कहकर मुखिया अपने घर चला गया और ऐसे ही समय बीतने लगा। फिर दोबारा से अमावस्या की रात आई। उस रात किशन गुस्से में अपने दोस्त सुखिया से बात कर रहा था। ये दुल्हन चुड़ैल हर बार गांव से किसी न किसी आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाती है और डरपोक गांव वाले इससे डरकर कुछ नहीं करते। लेकिन मैं आज इस चुड़ैल का मुकाबला करूंगा। किशन भैया, मुझे पता है आप बहुत बहादुर हो, लेकिन चुड़ैलों से मुकाबला कैसे जीतोगे? ऐसे सुखिया किशन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किशन उसकी एक नहीं सुनता और बिना डरे घर से बाहर निकलकर दुल्हन चुड़ैल की डोली के सामने जाकर खड़ा हो गया। तभी डोली में बैठी दुल्हन चुड़ैल बोली, ये वाला आदमी तो बहुत ही हिम्मत वाला लगता है, इससे शादी करके तो मजा आ जाएगा। ये कहते हुए दुल्हन चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और डोली के आसपास खड़ी बाकी चुड़ैलें भी डरावनी हंसी हंसने लगी। ये देख किशन गुस्से से बोला, चुड़ैलो, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से वापस चली जाओ। हम गांव वाले तुमसे डरने नहीं वाले। तुम चुड़ैलों ने बहुत अपनी मनमानी कर ली, अब बस बहुत हुआ, चली जाओ यहाँ से। किशन की बात सुनकर डोली में बैठी दुल्हन चुड़ैल बोली, चलो अच्छा है, कोई तो बहादुर आदमी मिला, वरना हमेशा डरपोक ही मिलते थे। देख क्या रही हो मेरी सहेलियाँ, जल्दी से उठा लो इस आदमी को। दुल्हन चुड़ैल के इतना बोलते ही सभी चुड़ैलें मिलकर किशन को उठा लेती है। ये देखकर किशन का दोस्त सुखिया घबरा गया और वो दौड़ता हुआ मुखिया के घर जा पहुँचा। तो कुछ करिए मुखिया जी, दुल्हन चुड़ैल की डोली तो आज हमारे किशन भैया को भी उठा कर ले गई। हमें जल्दी कुछ करना होगा, वरना इस गांव में एक भी आदमी नहीं रह जाएगा। कुछ करिए मुखिया जी, कुछ करिए। तुम रोना बंद करो, अब ये मामला बहुत ही गंभीर हो गया है। मैं कुछ करता हूँ, तुम तब तक गांव वालों को समझा दो, वो बिल्कुल भी ना डरे, ना ही घबराए। गजोधर के जाते ही मुखिया जी की बेटी आंचल वहाँ आती है। आंचल शहर में ही रहती थी और वो नए जमाने की लड़की थी। अपने पिता को परेशान देख वो बोली, क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? और गांव में ये सब क्या हो रहा है? सब इतना डरे हुए क्यों हैं? मैं तुम्हें क्या बताऊं बेटी, पिछले कुछ दिनों से दुल्हन चुड़ैल की डोली इस गांव में आती है और एक आदमी को यहाँ से उठाकर ले जाती है, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। पिताजी, ये तो बहुत ही सीरियस बात है, लेकिन आज के समय में भी ऐसी चीजें होती है, यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर आप बोल रहे हो तो सच ही होगा। मुझे लगता है हमें किसी तांत्रिक या साधु बाबा की मदद लेनी चाहिए।
फिर मुखिया एक तांत्रिक के पास जाता है और तांत्रिक को दुल्हन चुड़ैल की डोली के बारे में बताता है। मुखिया की बात सुनने के बाद तांत्रिक ने बोला, मुखिया, ये सब तेरे पूर्वजों का किया धरा है। तेरे पूर्वज पहले डाकू थे और उन्होंने एक लड़की की डोली लूटने के चक्कर में दुल्हन समेत सभी बारातियों को मार डाला था। तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता बाबा? वो सब तो पूर्वजों ने किया था, लेकिन पूरे गांव को इसकी सजा क्यों दी जा रही है? कोई तो रास्ता होगा बाबा इन सब से बचने का। मुखिया, एक रास्ता है। आने वाली अमावस्या से एक दिन पहले तुझे अपनी बेटी को मेरे पास भेजना होगा और याद रहे वो यहाँ बिल्कुल अकेली ही आए, बिल्कुल अकेली, समझे? अब जा, मुझे साधना करनी है। मुखिया वहाँ से चला गया, लेकिन तांत्रिक की बातें उसके दिमाग में घूम रही थी। फिर वो घर पहुंचकर अपनी बेटी आंचल को तांत्रिक के साथ हुई सारी बात बताता है। फिर धीरे धीरे वो दिन नजदीक आ गया। आंचल अमावस्या से एक दिन पहले तांत्रिक के पास अकेली जा पहुंची। तांत्रिक बाबा आंचल को देखते ही हंसने लगा। आओ आंचल बेटी, आओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम अपनी माँ की तरह ही बहुत बहादुर हो। लेकिन बाबा, आप मेरी माँ को कैसे जानते हो? क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बहन थी। इसका मतलब आप मेरे मामा हो, मामा हरि किशन हो, लेकिन आप बाबा के रूप में। हाँ आंचल बेटी, लगता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें कुछ नहीं बताया तुम्हारी माँ के बारे में। तुम्हारी माँ मेरी तरह सिद्धि तांत्रिक थी। एक दिन तुम्हारी नानी की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो वो उनसे मिलने हमारे घर आई थी। तभी रास्ते में कुछ चुड़ैलों ने उन पर हमला कर दिया, लेकिन वो बहादुरी से अंतिम सांस तक उन चुड़ैलों से लड़ी। और इस बार तुम्हारी बारी है। तुम्हें भी अपनी माँ की तरह डटकर दुल्हन चुड़ैल का सामना करना होगा, लेकिन तुम बिल्कुल भी घबराना नहीं। इस बार मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर मामा जी, हम उस दुल्हन चुड़ैल का सामना करेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा कहकर तांत्रिक बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ता जाता है, उसका शरीर राख में बदलता चला गया। ये देखकर आंचल रोने लगी। तभी वहाँ तांत्रिक का आत्मा आया और आंचल से बोला, आंचल बेटा, रोना नहीं। तुम्हें अपनी माँ की तरह बहादुर बनना है। तुम बस अब ये राख लो और इस राख को ले जाकर उस दुल्हन चुड़ैल और उसके डोली के ऊपर छिड़क देना। दुल्हन चुड़ैल और उसके सभी चुड़ैले साथी मर जाएंगे। फिर अमावस्या की रात को दुल्हन चुड़ैल अपनी डोली लेकर गांव में आई। तभी आंचल अचानक से उनके सामने आ गई और बिना देरी किए उनके ऊपर राख डाल दिया। राख पड़ते ही दुल्हन चुड़ैल समेत सभी चुड़ैले बुरी तरह चिल्लाने लगी और देखते ही देखते हवा में कहीं गायब हो गई। इस तरह दुल्हन चुड़ैल और उसकी डोली का साया हमेशा के लिए गांव से खत्म हो गया।